बच्चों चैप्टर नंबर 7 निकालिए सप्लीमेंट्री की बुक। मिल गया सबको? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सप्लीमेंट्री की बुक का चैप्टर नंबर 7 निकालिए। द वंडर कॉल्ड स्लीप। स्टार्ट करें? बताइए। यस मैम। चलो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्लीप के बारे में चैप्टर है, नींद के बारे में है। स्टार्ट करते हैं। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज, दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। हम सबको पता है नींद क्या है, सोना क्या होता है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे हम लोग सोते हैं, क्यों सोते हैं, क्या रीजन है, एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता है। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। स्लीप क्या होता है? हम लोग रेस्ट करते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, यानी कि कुछ हमें उस समय का कुछ याद नहीं रहता है, यानी कि अचेतन अवस्था होती है ना। व्हेन वी स्लीप our body recovers from fatigue caused by the day's activities। तो जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो फटीग, यानी कि जितनी चीजें जो हमारे बॉडी को जो थका देती हैं, एग्जॉस्ट कर देती हैं, उन सब चीजों को हील करता है, रिकवर करता है उनसे। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे। अगर किसी इंसान को आप पूरे दिन काम कराइए, रात में पूरी रात जगा कर रखिए, तो अगले दिन वो बहुत ही वीक और बहुत ही नींद में, कुछ भी काम करने की हालत में नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप स्लीप करें, दिन भर काम करिए, लेकिन नींद पूरी हो जाए आपकी, तो अगले दिन फिर आप एकदम एक्टिव हो जाओगे। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम सुबह उठते हैं तो ये बहुत ही नामुमकिन है, एक तरह से इम्पॉसिबल है कि हमें वो सारी चीजें याद रहे जो कि जब हम सो रहे थे तब हो चुकी हैं। वो चीजें हमें याद नहीं रहती हैं। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. हो सकता है हमें अपना सपना याद हो, ड्रीम याद हो, जो हमने सोते वक्त ड्रीम देखा था वो याद हो, लेकिन उससे ज्यादा हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। एकदम अंधकार हो जाता है हमारे माइंड में, वो चीजें एकदम गायब हो जाती है। Several things happen to our body while we are sleeping. Several यानी कि कई तरह की, अनेक प्रकार की चीजें होती है हमारी बॉडी में जब हम सो रहे होते हैं। As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. जब हम लोग सोते रहते हैं तो बहुत अगर गहरी नींद में चले गए हैं तो हमारी जो मसल्स है बॉडी की वो और ज्यादा रिलैक्स होती जाती हैं। और हार्ट बीट बिकम स्लोअर, और हमारी हार्ट बीट भी धीमी होने लगती है। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब कुछ डाउन होने लगता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो slows down so that we can't think or act consciously। तो हमारा जो ब्रेन है जो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, वो भी नींद में जब हम होते हैं तो वो भी धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो ज्यादा कुछ सोच ना पाए, एक्टिव ना रहे। फिर आर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल। हाँ, बट the ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously but we dream। लेकिन हम सपना देख पाते हैं, सपने देख पाते हैं। when we wake up, जब हम जाग जाते हैं, our temperature and blood pressure rise to normal, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। our heart beat and breathing also become normal and we are fully awake, और हम लोग पूरी तरह से जाग जाते हैं। जब हम जागते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, एकदम जाग जाते हैं।
and have forgotten most, if not all, the dream that we had while sleeping. तो ज्यादातर जो सपने देखे रहते हैं हम लोग वो सब भूल जाते हैं, कुछ ही सपने होते हैं जो हमको याद रह जाते हैं. What is a dream? अब सपने क्या होते हैं, सपने क्या है, क्यों हम देखते हैं, उसका रीजन क्या है? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. ये दिमाग की एक एक्टिविटी है, दिमाग का एक क्रिया है जो जब होता है जब हम सो रहे होते हैं. Some dreams are probable while others are not. कुछ ड्रीम जो होते हैं वो थोड़ा सा मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो ऐसे ही कुछ भी देख लेते हैं हम लोग. That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. कुछ सपनों का मतलब ये होता है कि वो तब स्टार्ट होते हैं, उसका जो रिलेशन होता है वो हमारे जागे हुए होने से होता है ना. जब हम जागे हुए होते हैं तो उन चीजों का रिलेशन हमारे सपनों से भी होता है. अदर कुड नॉट, लेकिन कुछ चीजें ऐसे ही कुछ भी देख लेते हैं हम लोग. ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस. कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से सपने जो देखना बहुत जरूरी होता है. One is that a dream can help us to sleep through noise or other disturbance. अगर सपने हमारे दिमाग में चलते रहते हैं तो जो बाहर की चीजें होती रहती है ना, डिस्टर्बेंस होता है, वो भी हमें ठीक से समझ में नहीं आता है क्योंकि हम सपना देख रहे होते हैं, तो हम स्लीप कर पाते हैं अच्छे से, प्रॉपरली. For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it. तो कभी कभी जब हम सोते रहते हैं तो अलार्म क्लॉक बज जाती है, लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारे सपने में कोई कॉल कर रहा है और हम उसको उठाने वाले हैं. तो जो सपना होता है वो हमें अलार्म क्लॉक के लिए भी अवेक कर देता है, जगा देता है. Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem and that if understood correctly, they can provide a key to solution of those problems. कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे जो सपने होते हैं वो हमारे लाइफ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो हमारी लाइफ की सिचुएशंस के बारे में हमें आगाह कर देते हैं या कुछ उससे कुछ रिलेशन बताते हैं, हमें कुछ आंसर मिलता है अपने लाइफ के लिए. बट वी मस्ट रिमेम्बर वन थिंग, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सपना जो देखा है वो भविष्य में होने वाली चीजों को बता देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर. फ्यूचर कुछ नहीं बताते हैं सपने. Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? स्लीप जो है बड़ा नॉर्मल सा बस सोने का एक एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं सोने से रिलेटेड, स्लीप से रिलेटेड, जो थोड़ी सी पावरफुल है, थोड़ी सी वंडरफुल है. Many poets have written beautiful poems about sleep. बहुत सारे पोएम्स ने, कवियों ने स्लीप के ऊपर कविताएं भी लिखी हैं. Here is one in which the poet is describing an experience, the experience of falling asleep. कुछ ऐसा पोएम में है जो हमें, जो पोएट बताना चाहते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में, स्लीप के एक्सपीरियंस के बारे में. उस पोएम का नाम क्या है? लाइट्स आउट. पोएम का नाम है लाइट्स आउट, यानी कि लाइट्स चली गई है, अंधेरा. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late they cannot choose. तो पोएट क्या कह रहे हैं? I have come to the borders of sleep. Borders of sleep यानी कि सोकर मैं आया हूँ. The unfathomable deep, बहुत ही एकदम ना खत्म होने वाला जो अंधकार था, जो अंधेरा था, गहराई थी, मैं वहां तक गुजरा हूँ. फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, ऐसा मस्ट लूज द वे हाउ एवर स्ट्रेट. ऐसा नींद एक ऐसा जंगल है, नींद एक ऐसी अवस्था है जिसमें जाकर हर इंसान सब कुछ भूल जाता है. किसी को कुछ याद नहीं रहता कि आसपास क्या चल रहा है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसी एक नींद है, ऐसा एक जंगल है जिसमें हम हमेशा रास्ता खो जाते हैं, हर इंसान रास्ता खो जाता है. Their way, however straight or winding, soon or late they cannot choose. और वो अपना रास्ता चूज नहीं कर सकते, उस पर कोई का कंट्रोल नहीं है नींद पे. There is not any book or phase
of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter the leave alone. I know not how. तो सब अब यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने नींद का जो कंपैरिजन है वो डेथ से कर दिया है कि सबको पता है कि सबको वहां जाना है, सबको उस डेथ रूपी जो नींद है, जो डेथ के रूप में जो नींद है वहां पे सबको जाना है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। हम सबको एक ऐसी नींद में जाना है जहां से हम कभी भी वापस नहीं आ सकते, जहां का हमें रास्ता पता है लेकिन हम कहाँ चले जाएंगे उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और स्लीप यानी कि जब डेथ होगी उसके बाद जो होने वाला है उससे भी हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आपका ये जो चैप्टर था ये यहीं से एंड होता है। अब आ जाइए आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8, अ पैक्ट विद द सन। सब लोग आ गए नेक्स्ट चैप्टर पे, अ पैक्ट विद द सन? यस मैम। यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. सईदा की जो मदर है वो बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम एलिंग यानी कि बहुत दिन से बीमार है। उनको फीवर है, कफ है, बॉडी एक, पूरी बॉडी में दर्द, पेनफुल, मतलब क्या क्या बीमारी थी जो उनको नहीं थी। ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस, बहुत सारे डॉक्टर, फिजिशियन यानी कि जो पूरी बॉडी का चेक करते हैं, बीमारी इलाज करते हैं, उनसे बहुत तरीके के डॉक्टरों से उन्होंने इलाज कराया। बट शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। तो वो क्या करती थी, जब इतने सारे डॉक्टरों से इलाज कराती थी तो उनकी प्रॉब्लम जो थी वो उस समय तो कंट्रोल में आती थी, लेकिन जैसे इलाज कम होता था, बंद होता था, कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाती थी। तो मतलब वो बीमार ही रहती थी, ठीक ही नहीं होती थी। Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. अब जो सईदा की मदर है वो इतने दिन से वही खाना, वही स्ट्रिक्ट डाइट कि सादा खाना खाओ, हरी सब्जियां, बस वही खा कर एकदम बोर हो चुकी थी। उनका छोटा सा रूम था, वहां पर ना कोई हवा आती थी फ्रेश, ना धूप आती थी, कुछ नहीं था वहां पर। बहुत उनका जो लाइफ था वो बड़ा ही पेनफुल लाइफ हो गया था। When she became critical, एक बार जब वो एकदम क्रिटिकल हो गई, बड़ी सीरियस हो गई, her relatives and neighbors pursued her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. तो एक बार जब वो बड़ी सीरियस हो गई, बड़ी बीमार हो गई, तो उनके जो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे या पड़ोसी थे, उन्होंने उनको एक बहुत महंगे डॉक्टर को कंसल्ट करने को कहा। उनकी फीस बड़ी हाई थी। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, दे सेड। लोगों ने कहा कि भैया जीवन ज्यादा जरूरी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. तो उन्होंने कुछ अपना सामान, कुछ ज्वेलरी या कुछ भी बेच दिया और उन्होंने जो डॉक्टर की फीस थी उसको पे किया। The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. अब डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, उन्होंने महंगी दवाएं जो थी वो प्रिस्क्राइब कर दी। To the question as to what she should eat, he said, anything you wish to eat, chapati, vegetable, milk, fruit, etc. जब पूछा ये डॉक्टर से कि अच्छा ये बताइए कि ये खाएंगी क्या क्या, तो उन्होंने कहा कि जो मर्जी खा लो, चाहे जो चीजें खा लो, चपाती खा लो, सब्जी खा लो, फल खा लो, सब कुछ खाओ। In addition to all this, he added emphatically, leave this dark hole and occupy a bigger room with doors and windows open. उन्होंने क्या कहा, खाने के लिए तो उन्होंने सलाह दी। उन्होंने एक और चीज बोली कि ये जो छोटा सा अंधेरा सा जो बंद सा कमरा है, इसको अभी के अभी छोड़ दीजिए और किसी बड़े से रूम में जाइए जहां पर
हवा आती हो, खिड़कियां हो, है ना, जो बड़ा रूम हो वहां जाइए। Sit in the sun every morning from 8 to 9. हर दिन 8 से 9 बजे तक सूरज की रोशनी में बैठो, एकदम सन की लाइट में रहो, एकदम खुली हुई जगह पर रहो 8 से 9 बजे तक। Sunshine and fresh air, he concluded, are more important than medicine. उन्होंने कहा कि सूरज की जो धूप होती है सुबह सुबह की, वो और जो फ्रेश एयर होती है, ताजी हवा जो होती है, वो दवाओं से भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all present. जितने लोग वहां पे थे सब बातचीत करने लगे कि हाँ हाँ ये है, सही है, गलत है, जो भी वो लोग अपना बात करने लगे। Some favored while others exposed it. कुछ opposed it. कुछ लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं डॉक्टर, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला। Exposure to sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared. एक बड़ी बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने क्या कहा कि ये सईदा की मदर को जो बीमारी है कफ कोल्ड की, वो अगर धूप में या हवा में जाएंगे तो उनको तो और बीमारी लग जाएगी, वो सीरियस हो जाएंगी। और तो A younger neighbor nearly quarreled with her over this. एक लेकिन जो यंग था नेबर, उसने थोड़ा सा क्वारल यानी कि थोड़ा सा बहस कर ली इस बात पर कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हवा और जो धूप है वो अच्छी है, फायदेमंद है। Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. अब डॉक्टर सईदा की जो माँ थी उन्होंने झगड़े में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो बड़ी बीमार परेशान थी, तो उन्होंने चुपचाप रहना पसंद किया और उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस मानने का फैसला किया। Forget the consequences, she said at last, I'll carry out his instructions to the letter. उन्होंने कहा कि जो भी इसका रिजल्ट हो, कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि जो भी इसका परिणाम हो, मैंने डिसाइड किया है कि मैं डॉक्टर की बात मानूंगी और उन्होंने जो कहा उसको फॉलो करूंगी। Move my bed into the next room and let me sit in the sun or on my charpoy for an hour daily. उन्होंने कहा अपने घर वालों से कि मेरी जो चारपाई है इसको दूसरे वाले बड़े वाले रूम में शिफ्ट कर दो और मैं 1 घंटा रोज दिन की सुबह का जो सूरज है उसकी लाइट लूंगी। It so happened that the sky remained overcast next morning. लेकिन क्या हो गया अगले दिन, जो बादल था वो पूरे आसमान में छाया हुआ था। The same was the case the following day. दूसरे दिन भी ऐसा ही था, सूरज निकला ही नहीं, बादल ही बादल है, एकदम अंधेरा ही अंधेरा है। सईदा's mother was rejected, और सईदा की मदर जो थी उन्होंने मना कर दिया। She muttered, "Oh Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" अब सईदा की माँ जो थी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आपने सूरज को मना क्यों कर दिया यहाँ आने से, क्या मैं हमेशा बीमार रहूंगी? Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament. Lament मतलब दुख से जो पुकार थी उनकी, उसको सईदा ने सुना but kept calm, लेकिन वो चुप रही। Later in the afternoon when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, courtyard यानी कि बाहर धूप में, बाहर जो आंगन होता है, she ran to her mother to say the sun was there. जब सईदा ने अगले दिन अपने आंगन में धूप देखी तो वो दौड़कर अपनी माँ के पास गए और उनसे कहा कि जल्दी आइए, धूप आ रही है। No, no, said everybody present. It's too late and chilly. दूसरों ने क्या कहा कि नहीं नहीं मत जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है, ठंडा होने लगा है, मत जाओ। Your mother can't sit out there. Disheartened, Saida returned to her doll. There was no sun really, except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. और ये बात सच भी थी क्योंकि सईदा जब आई थी कहने के लिए तो सच में बहुत देर हो चुकी थी, सूरज की थोड़ी सी रोशनी बची थी जो सिर्फ मैंगो की ट्री पर थी, नीचे कोई भी लाइट नहीं थी, नीचे ठंडा ही था। Now children have at their command a secret language foreign to grow up altogether. In French, they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. अब जो दूसरे जहाँ पे ये लोग रह रहे थे वहां पर
एक दूसरी लैंग्वेज थी जिससे बच्चे जो थे वो पेड़ पौधों से और पक्षियों से, यहाँ तक कि भगवान से भी बातचीत करते थे। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज को, उसी भगवान जो भाषा, जो दूसरी भाषा थी, उसको लैंग्वेज को यूज करके सईदा ने भगवान से बात करी और क्या कहा? सईदा एड्रेस हर रिमार्क द लास्ट डिपार्टिंग रे, नहीं, सईदा ने सूरज की किरण से बात करी, सूरज की जो लाइट थी, रे ऑफ जो सन थी लास्ट वाली बची हुई, उससे क्या कहा? डियरेस्ट सिस्टर, to come tomorrow, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see my mother is ill and needs your help. उसने कहा कि हे सूरज की किरण, आप जरूर कल आइएगा और ढेर सारी गर्मी और वो अपने साथ लाइट लेकर आइएगा। आपको तो पता है ना कि मेरी मदर जो है वो बीमार है। Surely answered the light. लाइट ने भी कहा, हाँ हाँ जरूर आऊंगी मैं। Don't look unhappy, we'll be there at the fixed hour. खुश हो जाओ बेटा, हम लोग जरूर आएंगे कल उसी समय जब तुमने बुलाया है। Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays ambushed themselves for their journey down toward the sunset, it's our day off again. जैसे ही अगला दिन हुआ, सारी सनरेज तैयार हो गई, रेडी हो गई नीचे आने के लिए, लेकिन सन ने कहा कि आज हम लोग की छुट्टी है, आज हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। We are staying up here. The road to earth is blocked by an army of thick murky clouds. उन्होंने कहा कि हम लोग को यहीं रहना है और हम लोग यहीं से जाएंगे। सारे जो बादल हैं उन्होंने रोक लिया है सबको, किरणों को। The little rays so much wanted to go down.